कभी सोचा है कि एक पिता अपनी ही बेटी को बेसमेंट में 24 इयर्स तक बंद रखे और दुनिया को पता भी न चले। 1984 एम्स्टेड ऑस्ट्रेलिया का एक शांत शहर है जहां सब लोग जोसेफ नाम के एक रिस्पेक्टेबल बुजुर्ग को जानते थे। वो इंजीनियर था, डिसिप्लिन था और अपने वाइफ और बच्चों के साथ एक डिसेंट लाइफ जी रहा था। पर उसके घर के नीचे जो चल रहा था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। उसने अपने घर के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट बनवाया था जिसे वो स्टोरेज रूम कहता था, लेकिन उस कमरे के पीछे एक और डोर था, एक स्टील डोर जो इलेक्ट्रॉनिकली लॉक होता था। और उसी के अंदर उसने अपनी 18 साल की बेटी एलिजाबेथ को कैद कर लिया था। एलिजाबेथ को उसने कहा था कि आओ कुछ चीजें उठाने में मदद करो। जैसे ही वो नीचे उतरी उसने पीछे से डोर बंद कर दिया और फिर अगले 24 साल तक वो उस डोर के बाहर नहीं आ पाई। जोसेफ ने सबको ये कहा कि वो घर छोड़कर किसी कल्ट में चली गई है और फिर इस बात को प्रूव करने के लिए उसने लेटर्स खुद लिखे और पुलिस को दिए ताकि पुलिस उसे ढूंढने की भी कोशिश न करे। वो लेटर्स असली लगते थे, हैंडराइटिंग भी उसकी बेटी जैसी थी और बेसमेंट में वो एलिजाबेथ के साथ रिपीटेड सेक्सुअल असल्ट करता रहा। उसने वहाँ 7 बच्चों को जन्म दिया, 3 को ऊपर अपने एडॉप्टेड ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह रखा और 4 वही बेसमेंट में पलते रहे। और वो 4 बच्चे कभी सूरज नहीं देखा, कभी स्कूल नहीं गए, कभी बाहर की हवा तक नहीं ली। 24 साल तक वो एक नरक में बंद था, जब तक एक दिन 19 साल की क्रिस्टिन, जो कि एलिजाबेथ की बेटी थी, वो बीमार नहीं पड़ी। जोसेफ ने उसे हॉस्पिटल भेजा और डॉक्टर को शक हुआ कि ये लड़की कभी सनलाइट में रही ही नहीं। उसने डीएनए टेस्ट किया और सच्चाई खुल गई। 2008 में जब पुलिस ने फिजिल का घर का डोर तोड़ा तो अंदर से कंक्रीट हॉल था, कमरे, जंजीरें, बिना वेंटिलेटर के वॉल्स और डैम्प एयर। एलिजाबेथ और उसके बच्चे पहली बार खुले आसमान के नीचे आए। जब मीडिया ने इसे द फ्रिजल ड्यूरिंग गन केस कहा तो पूरा यूरोप सन्न रह गया। लोग कहने लगे कि किसी सिविलाइज्ड देश में ऐसा कैसे हो सकता है। कोर्ट में जोसेफ ने सिर झुकाकर कहा, यस आई डिड इट बट आई लव्ड हर। उसकी ये लाइन पूरे कोर्ट रूम को फ्रीज कर गई। 2009 में उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई और एलिजाबेथ एक सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ अपने बच्चों के साथ रहती है, एक नई जिंदगी में पर पुराने घाव के साथ। नेटफ्लिक्स और बीबीसी दोनों ने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जोसेफ फ्लिच द स्टोरी ऑफ ए मॉन्स्टर। और एक्सपर्ट ने कहा यह केस नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड का नाइटमेयर था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस केस के बेसमेंट ब्लूप्रिंट, रियल फोटोज और एलिजाबेथ के रिकवरी जर्नी डिटेल में बताओ तो नीचे कमेंट कर। और ऐसे ही हाई रियल लाइफ साइकोलॉजिकल कैप्टिविटी स्टोरीज के लिए फॉलो करना मत भूलना।